हम आपको मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर लेकर चलेंगे। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आज इस तीर्थ स्थान पर गए और उन्होंने आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की और वहां हुए एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम संत मीराबाई की जयंती पर आयोजित हुआ था, जो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी उपासक थी, और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी 525वीं जयंती पर उन्हें नमन किया और उनके नाम की एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी यहां आए तो उन्होंने राम जन्मभूमि का भी जिक्र किया और फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की भी बात की। और जब वो ये बात कह रहे थे तब उनका एक मतलब था, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनका क्या मतलब था। पहले आप मथुरा से आई श्री कृष्ण जन्मभूमि से इन तस्वीरों को देखिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ब्रज के दर्शन का अवसर मिला है, ब्रजवासियों के दर्शन का अवसर मिला है, क्योंकि यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से एक अलग ही रिश्ता रहा है। ये मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदारनाथ जी के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। आज यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने जाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का वादा किया था, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। और ये बीजेपी का एक बहुत पुराना और बहुत महत्वपूर्ण वादा रहा है भारत के लोगों से कि जब उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो वो भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। और ये वादा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूरा कर दिया। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश के लोगों के लिए। और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण इस समय चल रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो हमारे देश के लोगों को कभी इस बात पर यकीन ही नहीं था कि उनके जीवन काल में कभी उन्हें ऐसा दिन देखने को मिलेगा जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। लेकिन इसी जीवन काल में और इतनी जल्दी यह मंदिर बन गया। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत तक पहुंचा है और काशी में भव्य कॉरिडोर का भी एक निर्माण हुआ है। और अयोध्या और काशी के बाद अब शायद बारी मथुरा की है। काशी में भी आप देख चुके हैं, जो लोग काशी में गए हैं उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर है, जो वहां मंदिर पर जितना काम किया गया है, जितना जबरदस्त विकास वहां हुआ है, उन्होंने वो भी देखा है। और अब तीसरा जो पड़ाव है वो मथुरा का हो सकता है। और मथुरा पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो इस देश के लगभग 100 करोड़ हिंदू हैं उनकी आस्थाओं को एक बार फिर से और ज्यादा बल दिया है और उन्हें यह उम्मीद दी है। बड़ी बात यह है कि हिंदू संस्कारों में, हिंदू संस्कृति में और हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, इनका एक अलग ही महत्व है। और हमारे दो सबसे बड़े ग्रंथ रामायण और महाभारत, ये जो हमारे दो भगवान हैं ये उनके नायक हैं।
भगवान श्री राम का तो भव्य मंदिर बन गया। अब इस देश के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर यह मंदिर, उनका ये जो पूरा विवाद है, ये कब खत्म होगा। ऐतिहासिक तथ्यों से यह पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में मुगल शासक औरंगजेब ने मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसका नाम है केशव राय मंदिर। इसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। कटरा केशवदेव के इस इलाके में ही भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जो 13.37 एकड़ जमीन में फैली है। 13 एकड़ के आसपास की यह जमीन है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि फैली हुई है, और इसका मालिकाना हक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास है। लेकिन इसी जमीन के लगभग 2.5 एकड़ हिस्से में औरंगजेब के आदेश पर बनाई गई शाही ईदगाह भी मौजूद है। ये एक मस्जिद है, शाही ईदगाह मस्जिद, और इसे हटाने की लगातार मांग होती आ रही है। और हिंदू पक्ष की दलील है कि यह ईदगाह श्री कृष्ण के गर्भगृह के ऊपर बनी हुई है और इसे हटाया जाना चाहिए, इसीलिए इसे विवादित स्थल हमारे देश में मान लिया गया। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आगे चलकर हो सकता है अब यह बहुत बड़ा मुद्दा इसके आगे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का आज यहां पर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है, बहुत बड़ा संकेत है। और इससे, जैसा मैंने आपको कहा कि भगवान श्री राम के जो अनुयायी हैं वो तो इस बात से प्रसन्न है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं वो भी कुछ ऐसा ही मथुरा में चाहते हैं। आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि आजादी के 75 वर्षों में भारत का कोई भी प्रधानमंत्री भगवान श्री कृष्ण की इस जन्मभूमि पर गया क्यों नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे और वो उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से सांसद थे, और श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश में ही है, मथुरा में है। और उन्होंने कभी भी, प्रधानमंत्री नेहरू ने कभी भी मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए, 16 साल में एक बार भी नहीं। इसी तरह उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी 15 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री रहीं, वो भी उत्तर प्रदेश से सांसद चुनी गई, लेकिन उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में जाकर कभी भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। उसके बाद इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी भी 5 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, वो भी उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद थे, लेकिन उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कभी नहीं किए। उसके बाद राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी वर्ष 2004 से ही उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी उत्तर प्रदेश के मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए। और फिर सोनिया गांधी के सुपुत्र राहुल गांधी भी वर्ष 2004 से 2019 तक उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद रहे, लेकिन उन्होंने भी कभी उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कभी भी नहीं किए, उन्हें कभी इसके लिए समय नहीं मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किसी ने भी कभी मथुरा जाने से, श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने से रोका नहीं था, किसी ने नहीं रोका, लेकिन उन्होंने कभी श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने के बारे में सोचा भी नहीं, जबकि उन्हें ऐसा करने से किसी ने रोका भी नहीं था। वो चाहते तो जा सकते थे। और यह मुद्दा बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम थोड़ी देर पहले आपको वर्ल्ड कप के बारे में बता रहे थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड कप फाइनल के मैच में अहमदाबाद नहीं जाते तो विपक्ष के नेता कहते कि देखिए इतना बड़ा वर्ल्ड कप का फाइनल था और प्रधानमंत्री मोदी नहीं आए। मान लीजिए अगर भारत की टीम उस दिन जीत जाती, वर्ल्ड कप जीत जाती और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे, तो विपक्ष के नेता ये कहते कि वो इस इवेंट की मार्केटिंग करने के लिए आए हैं, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए आए हैं, अपना प्रमोशन करने के लिए आए हैं, उन्हें वहां नहीं आना चाहिए था। और उसके बाद वो सारा जीत का जो श्रेय है वो भारतीय टीम को देते और कहते कि ये जो कमाल किया है ये तो खिलाड़ियों ने किया है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तब आरोप ये लगता, उस दिन हारने के बाद अगर वो ड्रेसिंग रूम में नहीं जाते तो आरोप लगता कि वो खिलाड़ियों से एक बार मिले भी नहीं, और जब ड्रेसिंग रूम में चले गए तो आरोप ये लग रहा है कि ड्रेसिंग रूम में क्यों गए। इसलिए यही जो फॉर्मूला है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी लागू होता है। अब जब वो चले गए हैं
तो अगला आरोप यह लगेगा कि वो वहां जाकर राजनीति कर रहे हैं।